क्या हो रहा है? अरे हानिया, वो मैं हदीका के लिए चिकन यखनी बना रही थी। ओहो, अपनी सौतन की खिदमत हो रही है। तुम्हें पता है अभी हदीका भाभी मुझसे क्या बोल कर गई थी? क्या? तुम्हारी और वासिक भाई की शादी का सोच रही हैं वो। तुम हंस रही हो? फंसने वाली हो तुम, मैं बता रही हूँ तुम्हें। फिक्र नहीं करो, नहीं फंसती मैं। यखनी पियोगी? अच्छी बनी होगी तो जरूर पीऊंगी। तो फिर एक काम करो, तुम हदीका के पास जाकर बैठो, मैं तुम दोनों के लिए यखनी लेकर आती हूँ और दूर कर देती हूँ हदीका की गलतफहमी। अब कैसी है तबीयत? ठीक है, ये रही गर्मा गर्म यखनी। लेकिन मैं नहीं पीती अपनी, मुझे पसंद नहीं। ये मैं तुम्हारे लिए लाई भी नहीं मैडम जी, ये तो मैं छोटू फरहान के लिए लाई हूँ। अरे लेकिन अब अगर लेकिन वेकिन किया ना तो कोमल की तरह डांटना शुरू कर दूंगी मैं। सुना तुमने? हाँ वाकई, अगर कोमल भाभी होती ना वो भी आपको इसी तरह डांटती। बस अब ज्यादा रोना धोना शुरू ना कर देना। कहीं नहीं गई कोमल, वो मुझे अपनी रूह देकर गई है। अब मैं ही शांजे हूँ और मैं ही कोमल। लेकिन तुम तो चली जाओगी ना कुछ दिनों में। मुझे किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता अब यहाँ से, जब तक मैं नहीं जाना चाहूंगी। बिल्कुल कोमल वाला एटीट्यूड है। पता है हदीका, मैं इस घर में दो वजह से हूँ, एक तुम और दूसरा वासिक। इसलिए कि मुझे कोमल तुम्हारे और तुम्हारी सास के बारे में सब कुछ बता कर गई है। अब जब तक तुम्हारी सास तुम्हारे साथ अच्छी नहीं हो जाती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, और दूसरी वजह वासिक क्यों? वो मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह। तुम्हें तो पता है ना हानिया, मेरा भाई कबीर और वासिक की शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। जब से कबीर शादी के बाद दुबई शिफ्ट हुआ है, बहुत मिस करती हूँ मैं उसे। लेकिन अब वासिक की सूरत में मुझे मेरा छोटा भाई नजर आता है। देखना, बहुत अच्छी सी दुल्हन लेकर आऊंगी अब मैं उसके लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। पुप्पो का कमरा भी अनलॉक करना है, वो तो मैं भूल ही गई। कहीं उनका सांस ही ना घुट जाए। हो गई अब आपकी तसल्ली? भाई बहन जैसे हैं दोनों आपस में। अब चलें यखनी भी।